मेजर आर्काना कार्ड्स 22 कार्ड्स होते हैं मेजर आर्काना, जिनमें पहले के बारे में हम बात कर रहे हैं, द फूल। इस कार्ड्स का पॉजिटिव जो हम इनसाइट देखते हैं उसमें हम बात करते हैं नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, आशावादिता, निरंतरता, निर्भरता, उत्तेजना, आदर्शवादी स्वप्नदृष्टा, हर्ष तथा आविष्कार करने की क्षमता। इसका एलिमेंट एयर एलिमेंट होता है और इसके ऋणात्मक यानी नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो सहज अतिक्रमता, विचारहीनता, अपरिपक्वता, गैर जिम्मेदारी का भाव, आवेशपूर्ण एवं गैर कानूनी हालात, इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब भी यह कार्ड आए तो किसी अप्रत्याशित घटना या खबर की आशा करना चाहिए, एक ऐसे प्रभाव की जो ड्रामेटिक रूप से आपकी निर्णय क्षमता एवं रुचियों को बदल दे। द फूल का उदय होना एक नई शुरुआत, एक अनजान जगह के लिए यात्रा जिसमें आपको मज़ा आए, यह दर्शाता है। रास्ते में हुए अनुभव यात्री को अधिक तजुर्बेदार और बुद्धिमान बना देंगे, लेकिन यह कार्ड यदि पहली बार में ही आए तो समझना चाहिए कि एक दुस्साहसिक बेवकूफ़ी होगी। यानी द फूल का जो मतलब हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा कि आप किसी काम को बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कर रहे हैं, या फिर पूछा हुआ सवाल ही गलत होगा, या इसके पूछने जो आपने सवाल पूछा है उसके कारण ही गलत होगा। इस तरीके इंटरप्रिटेशन जो प्रेडिक्शन करते हैं या भाव को समझते हैं, ऐसा समझा जाएगा। द फूल रीडिंग में एक व्यक्ति का भी परिचायक हो सकता है। वह व्यक्ति अनूठा, लीक से हटकर चलने वाला, वासना से परिपूर्ण और सनकी हो सकता है। जिस व्यक्ति के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हैं या आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो उनका जो मीनिंग होगा वो इस तरीके का निकाला जाएगा। द फूल हम सबकी अनछुई या अप्रयुक्त की हुई प्रतिभा का भी द्योतक होता है। यद्यपि कहावत है कि मूर्ख घुस पड़ते हैं जहाँ ज्ञानियों की हिम्मत ना हो, लेकिन कभी कभी देखभाल कर घुसना भी चरितार्थ हो सकता है। तो द फूल की एक्सप्लेनेशन में हम ये देख सकते हैं कि लीप ईयर, जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, जैसे 2005 में लीप ईयर था, लेकिन सच यह है भी कि हम निर्णय लीप ऑफ फेथ, आस्था के अंतराल में लेते हैं। कहा जाता है कि लीप ईयर में कोई भी स्त्री को अपना प्रणय प्रस्ताव दे सकती है, पर सवाल ये उठता है कि लीप वर्ष में ही क्यों। वस्तुतः सत्य है कि आप चाहें पुरुष हो या स्त्री, कभी कभी बहुत इंतज़ार के बाद भी आपका प्रेम या प्रेमिका अपना प्रस्ताव नहीं दे पाते, और ऐसा कभी हो भी नहीं पाता। कभी कभी इसका कारण होता है कि वह आदमी या औरत आपसे संबंध की निरंतरता चाहत ही नहीं रख रहा, या फिर ऐसा संबंध स्थापित नहीं करना चाहता, या ज़्यादातर शील संकोच के कारण ऐसा नहीं कर पाता। इस संदर्भ में देखें कि एक फूल कार्ड, ये जो फूल कार्ड है 0 नंबर का, एक युवा को जो एक नए पथ पर कदम बढ़ा रहा है या कूद रहा है ऊंची पहाड़ी से, तो यह कार्ड दर्शाता है कि एक नई शुरुआत है, तुरंत निर्णय क्षमता या आशावादिता का खास तौर पर फैसले लेने का समय है। जैसा पहले कहा गया है कि द फूल हमारी अनछुई प्रतिभा का प्रतीक है तथा नए अनुभव से खुले दिमाग से स्वीकारने का है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया दें तथा अपने आभास के अनुसार ही काम करें। यह हमें नए नए जोखिम, थोड़ा रिस्क फैक्टर लेने के लिए भी मोटिवेट करता है। जहाँ तक प्रेम संबंधों के बारे में सवाल है, इस कार्ड को देखकर हम ये बताते हैं कि हमें इसमें अपना हृदय के संकोच को छोड़कर वह सब कुछ कहना पड़ेगा जो नहीं कहा गया है। मतलब हमें वो भी ऐसी बातें जो हैं वो बता देनी है सामने वाले को जो हम नहीं कह पा रहे हैं, तो थोड़ा सा ओपन अप होना पड़ेगा। अस्वीकार होने तथा प्रेमी प्रेमिका को सदैव के लिए खोने का भाव, जोखिम उठाने की
प्रवृत्ति से दबने लगता है और निष्ठा सामने आ जाती है। सत्य तो यह है कि कभी कभी ऐसा दुस्साहस पूरे जीवन को आराम प्रदान करता है। यही तो श्रद्धा की कूद का अवसर होता है। द फूल इस बात को साबित करता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहाड़ी की उस चोटी पर खड़ा है और कूदने के लिए बेखौफ खड़ा है, जैसे अगर वो कूद जाएगा तो उसकी शायद सारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अपने प्रिय को के साथ बिताने का समय है, उसको इनवाइट करने का ये प्रतीक मानते हैं कि वो किसी का वेट कर रहा है और एक अच्छी फीलिंग के साथ किसी के आने की प्रतीक्षा में उस मुकाम पर खड़ा है कि बस वो समय आने को ही है। अपने प्रिय को परिणय प्रस्ताव देने का यह समय मान सकते हैं। अपने बॉस से अपनी पदोन्नति मांगने का समय है। अपना कोई नया व्यापार शुरू करने का यह समय मान सकते हैं। पर ज़रा 1 मिनट ठहर कर हम इस बात को सोचेंगे कि कभी कभी तुरंत यानी कोई भी प्लानिंग के बिना कोई भी काम करना उचित नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ अनायास अचानक ही उस बात को कह देना ही सही नहीं मानेंगे। पर यह समय है, अगर आपने प्लानिंग कर रखी है, आपके पास सेकंड थॉट है, तो फिर आप उस काम को करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। यद्यपि अपना मांगा हुआ प्राय नहीं मिलता, परंतु कुछ अवसरों पर धड़ल्ले से अपनी बात कह देने से निश्चित लाभ होता है। कम से कम आपकी स्थिति तो स्पष्ट हो जाती है कि आपके मन में क्या है और आप चाहते क्या हैं। क्योंकि कई बार बिना बोले हुई चीज़ों को क्या होता है कि सामने वाले तक हम अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे तो उसके रिस्पॉन्स का हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। सामने वाले को पता ही नहीं है कि हमारे मन में क्या है जब तक हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसलिए जब द फूल कार्ड प्रकट हो तो यह बात आपने अपने प्रिय को कहने की जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे उसको कह दीजिए और ऐसा विचार कीजिए कि मुझे ये बात कह देने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा ना उसमें सेटिस्फैक्शन ढूंढिए अपना। श्रद्धा की छलांग में लगाने से क्या पता आपका काम ही हो जाए। तो बात करते हैं अगली कार्ड की। तब तक के लिए थैंक यू।